हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज फिर से हम एक टैली प्राइम का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम अगेन अपनी ही बुक का एक केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। इस केस स्टडी के अंदर हम यूज करेंगे परचेज क्लास और सेल्स क्लास। जो वाउचर के अंदर ऑलरेडी लगने वाले खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि बिल में एड ऑन होते ही होते हैं, उनको हम लगाएंगे और किस तरीके से हमें वो चीज ऑल्टर करनी है वाउचर के अंदर जाके, वो आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने खुली हुई है टैली प्राइम की कंपनी क्रिएशन विंडो। और जो हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है वो आपको हम गूगल ड्राइव का लिंक देंगे, जिस पर कि आप उस केस स्टडी को पहले देखें, समझें, उसके बाद में हमारी प्रैक्टिकल वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं अपना कंपनी क्रिएशन विंडो, क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें ओनर प्रोप्राइटर कौन है पहले की तरह। तो इसलिए मैं इसको बना लेता हूं ऑलरेडी केस स्टडी 23 नाम से, क्योंकि ये हमारे बुक में केस स्टडी 23 नाम से ही है। सारी चीजें जो भी आपको डालनी है वो आप इसमें अपने हिसाब से डाल दीजिए और इस कंपनी क्रिएशन विंडो को करवा दीजिए एक्सेप्ट। इस कंपनी क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट कराने के बाद में जैसे पहले की तरह ही हमारे पास ये विंडो ओपन होके आएगा F11, जिसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। और हम सीधे आ जाएंगे ऑल्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर परचेजेस और सेल्स के वाउचर के अंदर क्लास ऐड करनी है। तो आप आ जाइए परचेजेस के अंदर। ऑल्टर हमें क्या करना है इसमें? अकाउंटिंग मास्टर का वाउचर टाइप। वाउचर टाइप जो है वो दोनों में सेम है, इसलिए हम केवल वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे। और ये है हमारा, पहले हम करेंगे परचेजेस के अंदर। और परचेज के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस लास्ट में आ जाइए, यहां पे लिख दीजिए परचेज क्लास। और इसको मैंने जब एक्सेप्ट कराया, आपको ऊपर की फील्ड्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको जब नीचे वाले बीच वाले पार्ट में आप आओगे तो यहां पे आपसे मांग रहा है लेजर नेम, और लेजर नेम में आप बना लेंगे ऑल्ट सी करके एक परचेजेस का लेजर। ठीक है, और डाल देंगे इसको परचेजेस अकाउंट के अंदर और इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। यहां पे कर दीजिए इसको नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी हम जीएसटी का कोई काम इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा परचेज। कोई टैक्स क्लास हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो केस स्टडी में दिया हुआ है वो है परचेजेस पर लगने वाला जो फ्रेट है वो है 2% और लॉजिस्टिक्स है 2%। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं केस स्टडी के अंदर हमें फ्रेट और लॉजिस्टिक्स इन दोनों में 2-2% दे रखा है। तो एक है पहली वाली परचेजेस की परसेंटेज और दूसरी वाली सेल्स की परसेंटेज है। तो आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके के लेजर बनाने चाहिए। तो पहले बनाएंगे हम फ्रेट। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा लगता है फ्रेट इनवर्ड, तो यहां पर ऑल्ट सी करके एक लेजर बना लीजिए, फ्रेट इनवर्ड। और एज योर कंपनी पॉलिसी, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया या फिर आप डीलर वगैरह हो गए, तो अगर उस हिसाब से आप इसमें देख लेना कि ये कौन सा एक्सपेंस बनेगा। तो हम यहां पे बना रहे हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बस इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और यहां पे अब हमसे ये पूछ रहा है फ्रेट इनवर्ड है तो वो किस टाइप की कैलकुलेशन है। तो मैंने कहा जो भी वैल्यू आएगी उसका वैल्यू बेसिस है 2%, जैसा कि हमें केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो परचेज के अंदर लेजर बनेगा वो बनेगा लॉजिस्टिक्स का। ऑल्ट सी आ जाइए फिर से लॉजिस्टिक्स। अब क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है सेल्स पर भी है, इसलिए मैं यहां पर इसको पहले क्लियर डिफाइन कर देता हूं कि ये जो लॉजिस्टिक है ये हमारा परचेज वाला लॉजिस्टिक है। इसको भी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला और यहां पे कर दिया मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल, इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। इसको भी मैंने लिया ऑन टोटल सेल्स, और लॉजिस्टिक्स पे भी हमारा 2% रेट दिया हुआ है। इसमें हमें और कोई चेंज नहीं करना है, और इसको करवा दीजिए आप एक्सेप्ट। जो अगला वाउचर है हमारा ऑल्ट्रेशन के लिए वो है सेल्स, और सेल्स में भी आपको वही करना है। आप आ जाइए एंटर प्रेस करते हुए सबसे लास्ट में यहां पर नेम डाल दीजिए सेल्स क्लास, और ऐसे ही पहले की तरह स्किप कर दीजिए। इधर भी आप एक लेजर बना लीजिए सेल्स का, और इधर डाल दीजिए इसको सेल्स अकाउंट के अंदर। इधर कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल एंड एक्सेप्ट। ठीक है, कोई टैक्स क्लास हमें नहीं डालनी है, हमें डालना है लेजर नेम। ऑल्ट सी करिए अगेन, और यहां पर एक लेजर बना लीजिए फ्रेट आउटवर्ड का।
और ये हमारा होता है इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। और हम यहां पर आ गए हैं नॉट एप्लीकेबल करके, एक्सेप्ट करवा दीजिए इस लेजर को, फ्रेट आउटवर्ड वाले को। ये भी हमारा ऑन टोटल सेल्स पर हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है फ्रेट की 2.25% इसका है। दूसरा जो लेजर है वो है लॉजिस्टिक्स का, लॉजिस्टिक्स, और इसको भी हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे सेल्स, और ये हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये भी हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। करवा दिया एक्सेप्ट, और ये भी हमारा हो जाएगा टोटल सेल्स पर, और ये भी हमारा परसेंट दे रहेगा 2.25%। करवा दीजिए इसको एक्सेप्ट, और यहां पर आ जाता है लॉजिस्टिक्स के बाद में है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इसको करवाइए एक्सेप्ट। क्रिएट कर देते हैं इसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस को। ये जो आएगा हमारा, ये हमारी इनकम भी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो हमारी अथॉरिटी में जमा होते हैं, इसलिए हम केवल कस्टमर से चार्ज करते हैं, अथॉरिटी में जमा करते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाने वाला प्रोडक्ट है, और अदर्स में डालकर यहाँ पे परसेंटेज आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, चाहे आप उस वाउचर के अंदर डिफाइन कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये सेल्स के दौरान ही लगने वाले एक्सपेंस हैं। तो आप चाहे इस वाली फील्ड को स्किप करके इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए, और इधर जो है ये भी आपका ऑन टोटल सेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हमें दिए हुए हैं वो है 5% का, ये हमारा हो गया है। और जो फोर्थ एक्सपेंस हमें दिया हुआ है वो है एसेसरीज का, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, एक्सेसरीज, और ये हमारी हो जाएंगी इनडायरेक्ट इनकम्स, क्योंकि ये हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। और यहां पर आप आ जाइए, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और ये भी हमारा टोटल सेल्स पर हमें दिया हुआ है 4.15%। ओके, और ये हमारा हो गया है एक और सेल्स क्लास कंप्लीट। और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप सीधे आ जाइए अपने वाउचर्स के अंदर एंट्री करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन जैसा कि हमें दिया हुआ है 1 अप्रैल को, परचेजेस मेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑटोमोटिव, इनका जो मेन बिजनेस है वो है पुरानी गाड़ियों को परचेज करते हैं और फिर फर्दर उनको सेल आउट करते हैं। तो हमने यहां पर क्या करना है, पहले ये कर रहे हैं परचेजेस। आप आ जाइए F9 के अंदर, और जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे यहां पर आपसे पूछेगा परचेजेस, आपको सिंपल करना है तो नॉट एप्लीकेबल लीजिए, अगर क्लास के साथ में लेना है तो आप इसमें परचेजेस क्लास भी ले लीजिए, और इसको करवा दीजिए एक्सेप्ट। अब देखिए, जो एक्सपेंसेस मैंने ऑलरेडी डाले हुए थे अंदर क्लास के अंदर, वो यहां पर फ्रेट इनवर्ड ऑफ लॉजिस्टिक परचेजेस आपको दिया हुआ है। यहां पर आप जो भी डेट है आपकी 1 अप्रैल ही हमें कोई केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है, उसको केस स्टडी में डाला रहने देंगे, और यहां पे बना लेंगे ऑल्ट सी करके एक लेजर कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल का, और इसको हमने डाल दिया है क्रेडिटर के अंदर, और करवा दिया है हमने इसको एक्सेप्ट। ठीक है, यहां पर हमें इनमें से कोई भी डिटेल अभी फिल नहीं करनी है, तो हम इसको एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ते हैं। और यहां पे हमें डालना है नेम ऑफ आइटम, ऑल्ट सी करिए, और पहला नेम ऑफ आइटम है हमारा इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो। ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो डाला, ऑल्ट सी करके यहां पे बना लीजिए यूनिट NOS, और यहां पे डालना चाहें आपको, यहां पर QQC दे रखा होता है नंबर्स में, इसको करवाइए एक्सेप्ट। यहां पे GST का कोई भी काम नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, कोई काम नहीं करना हमें इसमें अभी। क्वांटिटी जो है वो है 2 की, और रेट है 6,25,000 का। देखिए, अब मैंने जैसे ही इसमें एक आइटम का अमाउंट फिल किया, नीचे फ्रेट इनवर्ड और लॉजिस्टिक्स ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। अब मैं दूसरा आइटम इसमें फिल करता हूं, जो कि है हमारा मारुति वैगनर। ये भी हमारा नंबर्स में बन जाएगा, और इसको भी हम कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल। क्वांटिटी है हमारी 1/225 पर। नेक्स्ट आइटम बनाते हैं सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट ये भी हमारा नंबर्स में है, और यहां पे इसको कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। ये है हमारी 5@475 ईच। तो यहां पर हमारी जो फ्रेट इनवर्ड लॉजिस्टिक परचेजेस की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आई है वो आई है 77,000 दोनों की, क्योंकि सेम रेट था दोनों का।
और यहाँ पर हमारा जो बिल बन रहा था वो 38,50,000 का बन रहा था, जिसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट लगने की वजह से हमारा वो बिल हो गया 40,04,000 रुपए का। एक्सेप्ट करवा दीजिए। नए बिल की जो भी डिटेल है आपके पास वो डिटेल डालकर इसमें करवा दीजिए एक्सेप्ट। एक ट्रांजेक्शन आपकी परचेजेस की हो गई है। और अब मैं आता हूं 2 अप्रैल में F2 प्रेस करके, और यहां पर हमारा एक नया पार्टी से डीलिंग हो रहा है, वो है क्रिएटिव कार्स। तो लेजर बना लेते हैं क्रिएटिव कार्स का अंडर क्रेडिटर्स। कंट्रोल ए करके या फिर एंटर एक्सेप्ट करके आप करवा दीजिए इसको एक्सेप्ट, और इस वाली विंडो को भी आप एक्सेप्ट करवा दीजिए और इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। यहां पर हमारी जो आइटम्स क्रिएट होंगे वो है सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के बाद में हमारा जो ये आइटम है यहाँ पे बना दीजिए इसको नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और इसकी जो क्वांटिटी हमने खरीदी है वो है 7 और रेट है इसका 530। नेक्स्ट आइटम इज महिंद्रा जाइलो। इसको भी ऑल्ट सी करके हमें एक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल इसको कर दीजिए। और यहां पर हमने इसको कर दिया है 5@350। और नेक्स्ट लास्ट आइटम है इसमें मारुति रिट्स नंबर्स, और इसको कर दीजिए आप नॉट एप्लीकेबल। इसे भी हमने करवा दिया एक्सेप्ट। यूनिट इज 2 and 125 ईच। तो यहां पर हमारा जो बिल बना है वो है 59,38,400 रुपीज का, जिसमें हमारी फ्रेट इनवर्ड लॉजिस्टिक्स के चार्जेस हैं वो इन्वॉल्व है 1,14,200 ईच पे। इसे भी मैंने करवा दिया है एक नया बिल बनाकर एक्सेप्ट। और अब हमारी जो अगली ट्रांजैक्शन है वो है 1 मई को। तो मैंने पहले डेट चेंज करनी है 1.5, और यहां पर है हमारा सेल्स मेड टू आशीष। तो अब हम आ जाएंगे F8 पर। सेम प्रोसेस है, इसमें भी हमें क्लास के साथ में यूज करना, तो क्लास के साथ में आप ले लीजिए। सिंपल वाउचर बनाना तो सिंपल वाउचर बना लीजिए, आप लोगों की चॉइस के हिसाब से इसमें वर्किंग चलेगी। अब इसमें जो हमें सेल्स करनी है वो है पहला कस्टमर हमारा, और वो है आशीष। तो हम एक बना लेते हैं लेजर, जो कि हम डालते हैं डेटर्स के अंदर। कंट्रोल ए करके मैंने इसको करवा दिया एक्सेप्ट। इसे भी कंट्रोल ए कर दीजिए और इसे भी कंट्रोल ए कर दीजिए। और यहां पर अब हमें आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। और देखिए जितने भी कॉस्टिंग्स मैंने उसमें डाली थी विद रेट, वो यहां पर हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। हमें एट द टाइम ऑफ सेल्स टाइम सेव करने के लिए दोबारा से इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। हमने बस एक बार लेजर डालने हैं, और वो अगर सिंपल बनाना है तो सिंपल बना लीजिए, और जरूरत पड़ने पर अगर आपको विद क्लास बनाना है तो आप विद क्लास भी बना सकते हो। तो अब इसमें मैं एंटर करता हूं अपने आइटम्स। तो मेरा पहला आइटम है इसमें स्कॉर्पियो 1 यूनिट, और इसका रेट हमने लगाया है 6,30,000। और दूसरा आइटम इसमें है महिंद्रा जाइलो। इसका भी हम दे रहे हैं 1 यूनिट, और इसका जो रेट लगाया है वो है 3,70,000 रुपीज का। और यहां पर देखिए सारी की सारी जो कॉस्टिंग्स हैं वो ऑलरेडी इसमें एडेड हो चुकी हैं। 10 लाख का बिल था और 10 लाख की इसकी टोटल सेल थी। और जो हमारा विद टैक्सेस या विद एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमारे चार्जेस लग रहे हैं वो हैं 11,36,500 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर हमारा बन गया है एक बिल। इसको भी आप नया नाम देकर कुछ भी अपने हिसाब से एक्सेप्ट करवा दीजिए। और जो दूसरा इसमें बनेगा ऑल्ट सी कर दीजिए। और यहां पर हमारा जो बिल है वो है कृष्णा। ये भी हमारे डेटर्स बन जाएंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। ठीक है, यहां पर हम दे रहे हैं सुजुकी स्विफ्ट 2 @ 4,80,000। कॉस्टिंग्स अपनी आप कैलकुलेट हो रही हैं। और दूसरा है हमारा डिजायर, ये है 3, और यहां पर है हमारा अमाउंट 550। रेट पे ये हो गया हमारा टोटल सेल्स जो है 26,10,000 रुपए की। और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग्स के बाद में हमारा जो टोटल बिल बन रहा है वो 29,66,265 रुपए का। इसको भी एक नया नाम देकर बिल को करवा दीजिए एक्सेप्ट। अब ड्यूरिंग वर्किंग जो मैं इस केस स्टडी को वर्क कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, उस दौरान हमने देखा कि इसमें जो सेल्स क्लास का जब हमने सेल्स वाउचर को सिलेक्ट किया तो हमें यहां पर सेल्स क्लास को चूज करने के लिए मांग रहा था। इवन नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे जाते तो हमें बिना क्लास के भी वर्किंग इसमें अलाउ है। तो क्या हुआ है एक्चुअली, एक तो हमारा इसमें हो गया टाइम सेव। ठीक है, टाइम सेव हुआ। टाइम सेव होने की वजह से क्या है, हम मल्टीपल सेल्स वाउचर्स बना सकते हैं बिना एडिशनल कॉस्ट को
इंक्लूड किए, जो कि हमारी पहले से उसमें लिखी हुई आ रही होगी, अपने आप वो कैलकुलेट हो रही होगी। हमको बस आइटम्स के नेम, उनकी क्वांटिटी, उनका रेट डालना है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ काम नहीं करना। तो एक बार में हमारा जो काम है वो होता चला जाएगा। किसी भी टाइम पर कम समय में अगर मुझे कोई बिलिंग करनी है वो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं गेटवे ऑफ टैली से जब हम जा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, ऑल्ट F1 करके इसको कर लीजिए डिटेल्ड में। बिजनेस तो है नाम बड़ा, बट प्रॉफिट हो रहा है हमें केवल 24,865 रुपए का मई मंथ तक के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमने बैलेंस शीट अपनी बना ली है और इसमें मैं दिखाना चाहता हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाकर कि जो हमने बनाई थी वो हमारी देखिए किस तरीके से नजर आएंगी। तो यहां पर हमने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा फ्रेट इनवर्ड, यानी कि जब हम परचेज कर रहे थे तो हमसे 1,91,200 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए फ्रेट के नाम पर, और लॉजिस्टिक्स के नाम पर हमसे वही अमाउंट 1,51,200 रुपए हमसे चार्ज किया गया। और वहीं अगर मैं सेल की बात करूं तो मैंने एसेसरीज के नाम पर कस्टमर से 1.5 लाख रुपए लगभग चार्ज किए हैं, फ्रेट आउटवर्ड के नाम पर 81,225 और लॉजिस्टिक्स के नाम पर 81,225 चार्ज किया है। तो अभी मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट देखता हूं तो ये देखिए सेल और परचेज में तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था 95,000 रुपए, लेकिन क्योंकि फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड ये सब लगाने के बाद में हमारी जो इनकम थी वो तो हो रही थी 3,12,265 रुपए, जबकि हमसे जो चार्ज किया गया वो था 3,82,400 रुपए, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ है। बट यही चार्जेस दोबारा से लगेंगे जब हम फर्दर सेल्स करेंगे। तो अगर हिसाब लगाइए, यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 60,45,000 रुपए, ये जब आप सेल करोगे तो आपको फिर तो प्रॉफिट और ज्यादा होने के चांसेस हैं ही है। ऑब्वियसली आपके पास 60 लाख का माल ऑलरेडी गोडाउन में है, तो व्हेन यू विल सेल आउट कंप्लीट स्टॉक, उस वक्त का आपको देखना है कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो दिस वाज द केस स्टडी जो आपने अभी देखी, केस स्टडी नंबर 23, जो की थी परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर क्लास, जिसके अंदर आपने पहले से प्री डिफाइंड कुछ एक्सपेंसेस डाले जो कि रेगुलर बेसिस पर आपके होते ही होते हैं। तो उसकी आपने एक करली क्लास क्रिएट सो दैट आपको उसे दोबारा से एड ऑन ना करना पड़े, हर वाउचर में बार बार उसको ऐड ना करना पड़े। तो होप कि आपको ये हमारा वीडियो, ये कॉन्सेप्ट और ये कंटेंट जो है टैली ईआरपी का या टैली प्राइम का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, सबसे जल्दी पहुंचेंगे, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें सो दैट हमारे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले हमारा वो वीडियो देख पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।